नमस्कार दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई बुक आधुनिक बकरी पालन का अगर पीडीएफ वर्जन आपको चाहिए तो ये अवेलेबल है 149 रुपीज़ में। करना यह है आपको कि इस मोबाइल नंबर पे फ़ोनपे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। बुक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे। ये मेरी बुक में 104 नंबर पेज पे फीड मैनेजमेंट में कवर किया गया है। बकरियों को कितना फीड देना चाहिए इसका कैलकुलेशन हम सीखेंगे इस वीडियो में। 3 तरीके के फीड हम लोग बकरियों को देते हैं। एक तो भूसा देते हैं जो फाइबर का काम करता है, दूसरा दाना देते हैं जो कि उसकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट को और बाकी फ़ैट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तीसरा हरा चारा जो कार्बोहाइड्रेट और बाकी विटामिन्स वगैरह की कमी को दूर करता है। ये भूसे के दाने के और हरे चारे के बगल में मैंने 10% और 75% लिखा हुआ है। ये मॉइस्चर है जो कि वो कैरी करता है। मॉइस्चर का मतलब इनके अंदर इतना पानी होता है, और ये मैंने क्यों लिखा है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। बकरी अपने वजन भार का कम से कम 3% और ज़्यादा से ज़्यादा 5% खाती है। तो उदाहरण के रूप पे ले लेते हैं कि 50 बकरियों का अगर फार्म है, 30 केजी एवरेज एक बकरी का वज़न है, तो टोटल वज़न 1500 केजी हो जाता है। और अगर वो 5% खाती है अपने वज़न भार का तो 75 केजी हमें उसे देना है। अब ये 75 केजी हमें कैसे देना है उसे, ये हम आगे जानते हैं। 75 केजी को अगर हम बराबर बांटते हैं तो भूसे में 25 केजी जाएगा, दाने में 25 केजी जाएगा, हरे चारे में भी 25 केजी जाएगा। लेकिन भूसे में पानी 10% होता है, दाने में भी 10% होता है और हरे चारे में 75% पानी होता है। इस पानी को हमें निकालना है क्योंकि वो 75 केजी जो वो खाती है वो सूखा खाती है। तो पानी अगर हमें हटाना है तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 25 इंटू 100/90 करेंगे तो 27.7 केजी हमें उसे देना है। सेम चीज़ दाना भी 27.7 केजी उसे देना है। हरे चारे को हमें 25 इंटू 100/25 करना है क्योंकि 75% पानी है, तो 100 केजी वज़न हरे चारे का आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बराबर दाना भूसा और हरा चारा बांट के दी हुई है बराबर केजी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गर्मियों में हमें भूसा 25% देना चाहिए, दाना 15% और ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा देना चाहिए 60%। भूसा हम 25% से कम कर नहीं सकते क्योंकि फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है डाइजेशन के लिए। तो गर्मियों में ये फार्मूला हमें अपनाना चाहिए। भूसा हमें 18.75 केजी, दाना 11.25 केजी और हरा चारा हमें 45 केजी देना चाहिए। उसमें से अगर हम पानी को निकालते हैं उसी फार्मूले को यूज़ करके तो आपके सामने 20.8 केजी भूसा आता है, 12.5 केजी दाना आता है और हरा चारा 180 केजी आता है। इसी तरीके से हमें सर्दी या बरसात के मौसम में ये 75 केजी को कैसे बांटना चाहिए। सर्दी और बरसात में हमें सूखे चारे को सबसे ज़्यादा देना है, तो भूसा 60% है। इसमें दाना भी हमने बढ़ाया है 15% से 30% और हरा चारा हमने सबसे कम रखा हुआ है क्योंकि सर्दी में इससे सर्दी होने के चांसेस रहते हैं और बरसात में भी हरे चारे से दस्त होने के चांसेस रहते हैं। तो दाना हमने किस लिए बढ़ाया है, गर्मियों में ज़्यादा दाना देने से शरीर के अंदर हीट और ज़्यादा पैदा होती है। ऑलरेडी बाहर गर्मी होती है तो हीट स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, तो गर्मियों में हमें दाना कम देना चाहिए। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता, सर्दियों में ये अपोजिट इफेक्ट डालता है। अपोजिट इफेक्ट का मतलब है कि भाई ये शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है जिसकी वजह से ठंड वगैरह नहीं लगती है सर्दियों में। तो ये कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे सर्दी में यूज़ करना है, जिसमें हमें भूसा 50 केजी, दाना 25 केजी और हरा चारा 30 केजी के आसपास हमें देना है। अब ये एग्जैक्टली जो मैंने लिखा हुआ है फार्मूला, ये एज़ इट इज़ बिल्कुल एक्सट्रीम गर्मी में या एक्सट्रीम सर्दी में यूज़ करना है। लेकिन जैसे गर्मी आ रही है धीमे धीमे, अप्रैल का महीना आता है तो हमें धीमे धीमे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। जब मई और जून की बिल्कुल लू चलने वाली गर्मी रहती है नॉर्थ इंडिया में, उस समय पे ये फार्मूला 100% यूज़ करना है। सेम चीज़ जब जनवरी में बिल्कुल ठंड पड़ती है, दिसंबर लास्ट में, उस समय पे हमें सर्दी का फार्मूला एग्जैक्ट करना है, लेकिन धीमे धीमे लेते आना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते फिर वहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचना है। इस वीडियो से आप समझे होंगे कि हमें इन तीनों चारों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस कैलकुलेशन करते हुए मेरे दिमाग में एक और चीज़ फाइंडिंग आई है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि भाई राजस्थान बकरियों के मामले में सबसे आगे है। वहाँ सर्दियों के और बरसात के जो महीने होते हैं सबसे कम होते हैं, मतलब बरसात के बाद ही वापस गर्मी का मौसम ही वहाँ पे वापस आता है। सर्दी भी रहती है तो उसके तुरंत बाद ही वापस गर्मी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैक्सिमम मंथ जो होते हैं, सबसे ज़्यादा महीने गर्मी के होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे कम दाने की रिक्वायरमेंट होती है और दाने की कॉस्टिंग ही सबसे ज़्यादा होती है।
इसलिए वहाँ पे बकरी पालन सक्सेस है। जो सर्दी वाले एरिया हैं वहाँ पे दाने की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है बकरी को, क्योंकि ठंड से बचने के लिए उसे सब एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें दाने के ज़रिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। ये चीज़ वहाँ पे राजस्थान में अप्लाई नहीं करती है, इसलिए वहाँ पे बकरी पालन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे किया जा सकता है। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।